हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सातों चक्रों के बारे में बताऊंगी कि आपकी ऊर्जा कौन से चक्र में है। ये आप आसानी से आप पता कर सकते हैं कि आपकी ऊर्जा कौन से चक्र में है और आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या कौन से चक्र पे आपको काम करना चाहिए ताकि आपका चक्र नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाए, है ना। तो जिसके चक्र बैलेंस होते हैं, आपको मालूम ही है, उसको उसका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। सबसे पहले हम सहस्रार के बारे में बात करेंगे। सहस्रार चक्र में वही पहुंच पाता है जो बहुत ही आध्यात्मिक है, बहुत ही धर्म कर्म, जिसके जीवन में सत्यता का ज्ञान प्राप्त हो, जो मोह माया से बिल्कुल परे है, वो ही सहस्रार तक पहुंच पाता है। सहस्रार में जो पहुंच जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो जो बौद्धिक स्तर, यानी कि जिसको सत्य का ज्ञान है, जिसके अंदर से लालच और ये मेरा है, ये मेरा परिवार, ये सब चीज़ जिसके अंदर है, उस जिसके अंदर ये सब नहीं है, वो आज्ञा चक्र में उसकी ऊर्जा स्थित है। आज्ञा चक्र में भी ऊर्जा लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़े महात्मा जो होते हैं उन्हीं की जा पाती है आज्ञा चक्र में ऊर्जा। आज्ञा चक्र में ऊर्जा ले जाने का मतलब है कि आपके अंदर से असत्यता खत्म हो चुकी है, आपको सत्य का ज्ञान हो चुका है, लालच मोह माया ये सब समाप्त हो चुके हैं आपके अंदर से। आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर में ही आपका मन लगता है। आज्ञा चक्र जिसका जिसमें किसी की ऊर्जा जो है आज्ञा चक्र में अगर स्थित है। ठीक है। अब है आज्ञा चक्र के इसके बाद नहीं है, वैसे तो चक्र नीचे से ही बोले जाते हैं, मूलाधार चक्र से, लेकिन मैं आपको ऊपर से बता रही हूँ। अब 5th नंबर का है कि विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र जो होता है वो गले में होता है। आपके गले में जो है विशुद्धि चक्र माना जाएगा। जब जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब उसका विशुद्धि चक्र डिसबैलेंस है। तो जिसकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र में स्थित होती है तो वो बोलने में बहुत माहिर होता है, बहुत फराटे, मतलब कुछ भी आसानी से बोल लेता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसके पास होता है, हर चीज़ का जवाब उसके पास होता है, बहुत होशियार होता है बोलने में, है ना। जिसकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र, जिसकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुकी है, वो अज्ञान चक्र तक आसानी से पहुंच जाता है। उसे आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ने लगता है जिसको विशुद्धि चक्र तक जिसकी ऊर्जा पहुंच जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बताएं, अब जानेंगे हम कि जिसकी ऊर्जा अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र, है ना। हृदय चक्र में जिसकी ऊर्जा होगी, जिसकी ऊर्जा हृदय चक्र से ही उत्पन्न होती होगी, उसके अंदर दया भाव होगा और दयालु टाइप का होगा, दानवीर होगा, बहुत ही सभ्यता से बात करने वाला, सबको रिस्पेक्ट देने वाला, इस टाइप का इंसान होगा। तो इसका मतलब है कि समझ जाना चाहिए कि उसके अनाहत चक्र से ही ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसकी ऊर्जा अनाहत चक्र से ही उत्पन्न होती है। तो इससे समझ जाइए कि अगर आप इस भाव के हैं तो आपकी ऊर्जा अनाहत से स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको अनाहत से ऊपर ऊपर लेके जानी है अपनी ऊर्जा, क्योंकि हर कोई ऊपर ही तो लेके जाएगा ना ऊर्जा को। तो ऊपर क्या है, ऊपर है विशुद्धि में आपको लेके जानी होगी। विशुद्धि में जाके आपको फिर आज्ञा में जाइए, आपको आध्यात्मिक ज्ञान होता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है, मणिपुर चक्र के कैसा होता है मणिपुर चक्र वाला, बहुत गुस्से वाला, बहुत गुस्सा आता है उसको। मणिपुर चक्र जिसकी ऊर्जा मणिपुर चक्र से शुरू होती है वो बहुत गुस्से वाला होता है। और दुनिया के हर हर मतलब जो भी कुछ नया नॉलेज है, नया ज्ञान है, कुछ भी नई नई चीज़ है, उससे जानना चाहता है, हर किसी काम को करना चाहता है, हर किसी चीज़ को इकट्ठा करना चाहता है, हर ज्ञान को, कि किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान हो, जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको जानना चाहता है। वैसे वो भौतिक ज्ञान में भी वो जानना चाहेगा, क्योंकि मणिपुर चक्र जो है वो भौतिकता भी बढ़ाता है। तो ये जिसकी ऊर्जा मणिपुर से स्टार्ट शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी मणिपुर की बात। अब है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र में जिसकी ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र में से उत्पन्न होती है वो बहुत
उसको इंजॉय करना अच्छा लगता है, पार्टीज़ में जाना अच्छा लगता है उसको, बहुत इस तरह से बहुत ही इंजॉय वाला होता है, बहुत ही खुश रहना उसे पसंद है, मौज मस्ती ये सब उसे बहुत पसंद है। तो वो हर वक्त यही चाहता है, खुश रहना, मजाक करना, ये करना वो करना। तो मौज मस्ती वाला इस टाइप का जो होता है वो स्वादिष्टान चक्र से उसकी ऊर्जा उत्पन्न। स्वादिष्टान चक्र कहाँ होता है? आपके नाभि से 2 इंच नीचे, ठीक है, 2 फिंगर नीचे होती है स्वादिष्टान चक्र। और स्वादिष्टान चक्र से 2 फिंगर नीचे मणिपुर चक्र, ओ सॉरी, मणिपुर चक्र नहीं, मूलाधार चक्र होता है, यानी रूट चक्र होता है। और रूट चक्र में जिसकी ऊर्जा होती है, ज़्यादातर मोस्टली लोगों की ऊर्जा मू रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र में ही स्थित रहती है। क्योंकि जो लोग बिल्कुल भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं चाहते हैं, ना ही ईश्वरीय ध्यान करना चाहते हैं, ना ही बहुत ही आलसी टाइप के होते हैं, खाते ही चले जाते हैं, बस उनका खाने का ही मन करता है, बस एक से एक डिश बनाना खाना, ये सभी जिसके जीवन में चलता है, और वो सोता है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ही शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक वो जागेगा नहीं, अपने मूलाधार चक्र में काम नहीं करेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो किसी भी इंसान, वैसे जो भी चक्रों का आपको ज्ञान जानना है, मूलाधार से होते हुए ही ऊपर सहस्रार तक जाता है ज्ञान, नॉलेज या कुछ भी। अगर आपको अपने चक्र बैलेंस भी करने हैं, एक्टिव भी करना है, तो आप मूलाधार चक्र, पहले मूलाधार चक्र है, फिर स्वादिष्टान चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, फिर थ्रोट चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, फिर सहस्रार चक्र। इस तरह से ऊर्जा आगे बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, अपने पे मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है ना। तो जिसके चक्र बैलेंस होने लगते हैं, उसका जीवन अपने आप ही सुख की तरफ बढ़ने लगता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने चक्रों को बैलेंस जरूर करें। जो भी आपके ये सिम्टम्स जो भी आपसे मैच होते हैं, तो समझ जाइए आपकी ऊर्जा उसी चक्र से उत्पन्न हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था अपने चक्रों को आसानी से जानने का तरीका, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी ऊर्जा कौन से चक्र से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो अगर आपका किसी भी चक्र से उत्पन्न हो रही है, तो आप काम करें उस पर, उसका ध्यान करें और उसको ऊपर उठाएं, उसको महसूस करें ध्यान करते समय कि उस चक्र की ऊर्जा ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर वाले चक्र की तरफ। अगर मूलाधार पे है तो स्वादिष्टान में आ रही है, स्वादिष्टान में है तो मणिपुर में आ रही है। इस तरह से आपकी ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है। इससे आपको बहुत हर तरह का बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह का ज़रूर ध्यान रखें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसी के साथ आपको बताऊंगी कि मैंने पहले श्वास के भी वीडियोस डाले हैं काफ़ी सारे। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे ये बताया जाता है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा है, वैसे पुरुषों के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है, महिलाओं के लिए भी बहुत बेनिफिट है। जैसे किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो कहा जाता है वो योगा करो, एक्सरसाइज करो, बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए एक्सरसाइज और योगा। तो काफ़ी सारे मैंने रामदेव बाबा के उसमें भी सुने, महिलाओं ने कपाल भारती किया, तो उससे उनको आसानी से कंसीव हुए हैं बेबीज़, है ना, जिनको प्रॉब्लम्स थी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी कि सिर्फ कपाल भारती ही ना करें, है ना। बाबा रामदेव जी ने तो खैर प्राणायाम में सभी को बराबर बराबर रखा है कि मतलब आप कपाल भारती 5 मिनट करें, अनुलोम विलोम करें, ऐसा करके उन्होंने बताया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस रखते हैं कि हाँ हम मतलब कंसीव करना है, या हमें इस तरह का बेनिफिट उठाना है, या इस तरह की आपके यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो कपाल भारती करें। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें दूसरे टाइप के नुकसान होने लगते हैं, है ना। तो कपाल भारती क्या है, कपाल भारती करें, जरूर करें। अगर आपको अपने पेट से संबंधित, अपने यूट्रस से संबंधित, या किसी भी तरह की इस तरह की कोई भी दिक्कत है ना, कंसीव करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको है, सिस्ट है किसी की, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स रेगुलर नहीं है, या इन्फेक्शन टाइप का कुछ है, या फैटी लिवर है, या कुछ भी है, कपाल भारती बहुत बेनिफिट देती है इसमें। लेकिन ये ज़रूर जानें कि अगर आप 5 मिनट कपाल भारती कर रहे हैं, या
वैसे 3 मिनट में महिलाओं को 3 मिनट में 200 बार कपालभाति हो जाती है, तो महिलाओं के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो अगर वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी करना चाहती हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जितना आप कपालभाति करेंगी उसके डबल आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने आपको श्वास में बताया कि आपकी जब आप कपालभाति करती हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होने से क्या होगा, आपके शरीर में बहुत गर्मी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी, जिससे आपको फैट लॉस भी होता है, काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अनुलोम विलोम नहीं करते तो आपके सिर दर्द, आपको बेचैनी, आपको डिप्रेशन, ये सब है ना, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा ना करें कि मतलब दूसरी चीज़ खराब होने लगे आपकी। तो मतलब जब भी आप किसी चीज़ को करें तो उसका पूरा पूरा ज्ञान लें, उसके निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तभी आप किसी भी काम को आप तभी शुरू करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो कपालभाति जितना करेंगे उसके डबल आप अनुलोम विलोम जरूर करेंगे। क्या होगा, अनुलोम विलोम करने से फिर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि सूर्य सूर्य नाड़ी जितनी एक्टिव करते हो उससे आपको डबल चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी पड़ती है, तभी आपके जीवन में खुशियाँ भी आती है, आप स्वस्थ भी रहते हैं। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं चंद्र नाड़ी एक्टिव रहने से। तो ज़्यादातर हमारी चंद्र नाड़ी ही एक्टिव रहनी चाहिए, ये ध्यान रखें बस, क्योंकि यही हमें बहुत बेनिफिट देती है चंद्र नाड़ी। ठीक है, तो सूर्य सूर्य नाड़ी भी एक्टिव होनी चाहिए, बट इतनी नहीं कि हमें दिक्कत आने लगे। ठीक है, तो अपनी श्वासों को मिलाएं और सफलता पाएं। ठीक है, अब श्वासों को सांस जो होती है हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक और बेनिफिट दूंगी, कोई अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना मेरे मन में आता है, जितना भी मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, मैं सब आपको पहुंचाती रहती हूँ आप तक। ऐसे नहीं कि इसमें अलग वीडियो बनाओ, उसमें अलग वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बस मेरा काम सिर्फ ये है कि मुझसे जितना हो सकता है उतना ज़्यादा किसी और का भला होता चला जाए, है ना। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम कभी कभी हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो देखिए मंत्र जाप हमेशा, अगर आप सही तरीके से करते हैं, सही तरीके का मतलब गलत, किसी का गलत अगर आपके मन में नहीं है, किसी का बुरा ना सोचें। अगर आप किसी का बुरा करने के लिए मंत्र जाप करते हैं तो वो आपको ही नुकसान देता है, ये सभी को पता है। जितना देते हैं उसका मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। इसलिए कभी भी किसी का गलत करने के लिए तो बिल्कुल भी मंत्र जाप, ये कुछ भी साधना ना करें। ये आप लिख के ले ले, कोई भी साधक जो गलत तरीके से जाप करता है या गलत तरीके से ईश्वर की आराधना करता है, वो उसका ज़रूर से ज़रूर उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। जितना वो किसी को देगा उतना ही उसे मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं ये ज़रूर बताऊंगी आपको मंत्र जाप कैसे करना है। जब आप मंत्र जाप करना चाहते हैं किसी भी नाम का या किसी भी मंत्र का, तो आप क्या करें, लंबी सांस लें, है ना, ऐसे। इस सांस को यहीं पर रोक दे। ठीक है फ्रेंड्स, आपने लंबी सांस ली और रोक दी। आपने रोकते हुए ही वो सारे नाम जप करने हैं, वो नाम जप करना है जो आप करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ का नाम जप, जैसे आप किसी भी ईश्वर का नाम जप करना चाहते हैं तब करें जब आप सांस रोक लें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, और आपका नाम जप जो है ना ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो वैसे तो इंसान सारे दिन भर उसके मन में अगर नाम जप चलता रहे तो बहुत बेनिफिट होते हैं, पर एक तरीका मैं ये बता रही हूँ, इससे आपको बहुत तेज़ी से रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो सांस रोकने के बाद अगर आप जप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये भी अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।